पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। मंत्री अशोक चौधरी ने आखिर कौन सी ऐसी कविता पोस्ट कर दी जिसको लेकर के सियासी बवाल मचा हुआ है? आखिर आरसीपी सिंह तेजस्वी यादव का बचाव करते क्यों दिख रहे हैं और एक महीने के अंदर दूसरी बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार क्यों आ रहे हैं? इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले तो कल दिन भर जिस खबर को लेकर के चर्चा होती रही, अशोक चौधरी ने एक कविता पोस्ट किया और उसके बाद से तरह तरह के उस पर कयास लगने लगे और कहा जाने लगा कि वो तंज कस रहे हैं नीतीश कुमार पर। बाद में उन्होंने सफाई भी दी। कविता बताइए, कविता आखिर वो पॉलिटिकल थी या नहीं थी? आखिर क्यों उस पर इस तरह से बवाल मचा? सबसे पहला बात, पोस्ट उन्होंने जो किया है तुमने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है और हमारे व्यूवर्स भी पढ़े होंगे। अब क्या किसका नज़रिया है मैं नहीं जानता हूँ, वो स्वयं जानता हूँ। लेकिन सबसे पहला सवाल हमारा सबसे बात ये है, कल अपना कार्यक्रम में भी बतौल रहे कि इतना हिम्मत हो गई बा अशोक चौधरी के कि नीतीश कुमार पर कविता के मार्फत आज कोनो मार्फत से तंज कर दी हम। सबसे सवाल ये बात, पहले तो ये देखना चाहिए कि पॉलिटिकल क्षमता क्या है किसी भी व्यक्ति की जो अपने नेता पर तंज कर दे और क्यों करेगा। अगर हम ये बात करें कि जैसी जो बातें चल रही हैं कि अपने को अब महफूज महसूस नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे लोग जो कह रहे हैं कई तरह की बातें आ रही हैं, भाव नहीं उनको उतना मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। हम सब इसे बात मान लेते हैं, हालांकि ये ऐसा नहीं है कि उनको भाव नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम मान लेंगे। तो उनका का औकात बा अभी तक पॉलिटिकल कंपेयरिंग नीतीश कुमार। अगर वो ऐसा करते हैं तंज, मीडिया में भी चला, सियासी बवाल की बात कर रहे हो, हमको ऐसा कोनो नहीं खेला कि सियासी बवाल आ गिल बा। विपक्ष के तरफ से कहा जा रहा है कि जदयू में घमासान मच गया है ताकि तलब करना पड़ जा रहा है मंत्री को, ऐसा भी कहा है विपक्ष की तरफ से। कहा विपक्ष भाई मौके की तलाश में रहता है ना, तीर के तार बनाने की बात है तो बनाएगी ही। मौका मिला है, क्योंकि मौका और तब मिल गया जबकि नीरज कुमार ने प्रेस वालों से कहा, वो भी किसी का नाम नहीं लिए, लेकिन वही सवाल पूछा उन्होंने पोस्ट पर ही जो एक्स पर उन्होंने डाला था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर अशोक चौधरी ने तंज किया है तो इसका मतलब कि कोई पॉलिटिकल मतलब विदाई चाहते हैं, तो पॉलिटिकल अपना एक अलग लाइन ले रहे होंगे, तो कहाँ लेंगे? ये सबसे बड़ी बात होगी ना। घाटा कोई सहे खातिर पॉलिटिकल लाइन ले लेना, जब भी पॉलिटिकल वो लेता है तो ये निश्चित तौर से अब समझदार पॉलिटिशियन बनन कि नहीं भाई अब नीतीश कुमार सकता है हमारे पटरी नहीं के धरत, अब इनका ले और बढ़िया जगह जाए तो कहाँ हो सकता है। अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो पूरे देश भर में पॉलिटिकल पार्टी है, सियासी जो सियासत में जो कौन है, फिर भाजपा है। भाजपा ना है तो क्या भाजपा करा रही है ये सब? ये भी सवाल उठता है ना जी। कांग्रेस में तो जाएंगे नहीं, कांग्रेस का क्या है? बिहार में कांग्रेस टाइम टाइम फुसफुसिया मैंने क्या है, तो लालू यादव के पैकेट में है। कांग्रेस इन बिहार इज इन द पॉकेट ऑफ लालू प्रसाद यादव। कठपुतली के नाच की तरह नचाते रहते हैं, घूम 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 घूम, यही ना कांग्रेस करते हैं जी। कांग्रेस की क्या स्थिति है? तो कौन करा रहा है? तो फिर क्या बीजेपी से डिफरेंसेज हो रहे हैं नीतीश कुमार के? ये कैसे कहा जा सकता है? कल ही नीतीश कुमार तारीफ में इतना कुछ लिखे हैं पीएम मोदी के, जो विदेश यात्रा पर गए थे अभी। वही नहीं भाई, अशोक चौधरी भी परसों दिन भर जहानाबाद में नीतीश कुमार के साथ ही थे। अब तुम्हारा सवाल है कि तलब किए गए, वो तो रोजे जा रहे हैं। अभी यहाँ तो नीतीश कुमार आइए आइए आइए, मैं जानता हूँ नीतीश कुमार की ना। सवेरे ही सवेरे जिसको जर बतियाने का मन है बुलाओ ना उनको। शाम में भी तनी भुट्टा खाने हैं। एक बार हम आ रहे थे कहीं से, हमारे साथ शिवानंद तिवारी थे, शाम का वक्त हम लोग आ रहे थे बक्सर उक्सर से कोई कार्यक्रम करके, शिवानंद तिवारी में साथी थे। उसी समय फ़ोन आ गया, जाड़े के दिन आपको लगता है 7 साढ़े 7 बजे थे। कहाँ है शिवानंद? तुम तो लोग आइए ना जरा भूटा उटा खाया जाए। तो बुलाते रहते हैं। और
अब फटकार की भी बात चलने लगी, तो जो छापा है या जिन्होंने, हो सकता है कि उनको ये खबर मिली होगी कि फटकार लगे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि कहीं से न फटकार की बात है, न नीतीश कुमार ने उनसे कि काहे तो हमारे पर लिख ले बड़ा हो, ये पूछे नीतीश कुमार। वो बड़ी माथा, अरे इतना बड़ा माथा वाला नेता है, इतना मजबूत नेता है, तो वो हर चीज समझता। तो हुले ले कैला से ना हो जाई। मैं जानता हूँ, कल वाला भी मैं इस पर अपना बात रख चुका हूँ कि मेरे बारे में भी लोग क्या क्या कहेंगे, लेकिन मैं सही विश्लेषण करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमको वो लोग बताएंगे जो इस तरह का कि आतना ताकत उनका भी हो गई बा पॉलिटिकल, कि नीतीश कुमार पर तंज कैसे लगी है ना, टक्कर दे दिया। वो तो कह भी दिए कि वो हमारे मानस पिता है। होता है ना भाई, जब चले लगी तब कितना के मुंह बंद करब, कोई फटकार लगावता करी, कोई तलब करता करी, हई करता करी। अब चल द वैसे भी आदमी जब पोस्ट कोई चीज करब, तू करब, हमो करब, तो अपना सर्किल के जब भी आदमी लगता कि हमरे पर का तक बड़े मदद बुझाता हमारे पर बा, हमारे से मिलता। जैसे राशिफल कैसे हम बता रहे हैं कि राशिफल क से हमारे मिथुन हो, तो क के जितना मिथुन हुई। तुम्हारा जो है अनिकेत पाठक, अ से तुम्हारा कौन राशि है? कुंडली के हिसाब से मीन है। मीन है, तो मीन के एक तू ही बड़ेगो मीन के। तो जब अखबारवा में छपेला तो लगेला कि देखा आज व्यापार में आपको घाटा होगा, जबकि हम व्यापारी हैं। कुछ ऐसे नहीं चल रहा, सब चीज में तो लगे, तो वही चीज है। तब सबको लगा कि ये बात सही भी है। जो उन्होंने लिखा है उनको किसी मित्र ने भेजा बम्बई से, लिखा क्या है, जो पोस्ट डाला है, तो उनको अच्छा लगा, डाल दिए। और वैसे भी अशोक चौधरी जो है, मैं अपने कार्यक्रम में बताया कि वो एक स्वाभिमानी आदमी है। माने तू कोई उनका के बेइज्जत करत रही या गाली देत रही, ओकरा से उ संबंध रखियन, ऐसा ना हो सकेला। मैं जानता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ। अब कबो कबो कि लागत है कि नीतीश एहू से खिसियाल हुई, चाहे भूमिहार सबके क्या बोल दिए थे, उस पर भी मैंने बताया है। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा कि वैसी कुछ बात नहीं थी नीतीश को। तो अब लेकिन चलने लगा, तो भाई चलने लगा। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यही इन्फॉर्मेशन, मैं कोई बचाव उनका नहीं कर रहा हूँ, कि उनकी हिम्मत ही नहीं है, ताकतें नहीं है कि तंज कस दिहन। अगर कसी हन तो कोई बड़ा पॉलिटिकल पार्टी, कोई बहुत बड़ा ताकतवर दल जौन बा उनके पीछे खड़ा है। अगर नहीं खड़ा है आ तंग करे लगी हन, तो नीतीश कुमार तुरंत अपना समझे किसी जे कि देखिए नहीं क्या क्या कर रहा है, जरा दिखवाइए ना दिल्ली से, बुद्धि ठिकाने आ जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। विपक्ष अगर कह रहा है इनको लेकर के, अशोक चौधरी को लेकर के कुछ कुछ, तो उपेंद्र कुशवाहा इतना क्यों भड़के हुए? उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि बिल्कुल आपत्तिजनक भाषा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और सफाई देने से क्या हो जाएगा? वो तो सत्ता पक्ष में है, साथ में है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी कहाँ साथ में रही, कब कहाँ रही, के जानता। उपेंद्र कुशवाहा जी तो नीतीश कुमार पर क्या क्या बोल चुके हैं, अभी न सट गए हैं जी। उनको बहुत दुख लग रहा है, बोल रहे बहुत दुख लगा। अरे भाई हाँ, तो ट्रबल्ड वाटर में फिशिंग करता हूँ, वो ट्रबल्ड वाटर में फिशिंग कर रहे हैं। ये भी क्या क्या बोले हैं, वो तो सब है, वो तो गूगल में जान निकाला कि क्या बोले नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार के बारे में क्या बोल रहे बनन, कहते थे हिस्सा लेके। तो हाँ, तो और हम लोगों जैसा पत्रकार को जब इंटरव्यू देंगे कुशवाहा जी, तब ना हम लोग पूछेंगे कि मैंने ऐसा क्या करी हन, मैंने कहा जी हन, काहे ऐसे बोलता हूँ, इतना उबरियार हो गई का, मैं काहे ऐसे करता हूँ। कोई लाइन बनाओ तो आपके साथ आ रहे हैं, तो आप तो लीजिएगा ना, आप तो खिलाफे बोल रहे हैं। तो बीजेपी में जी हन कि जनसुराज में जी हन, जनसुराज में मन बनाता हूँ क्या कि बेटी तो कब वहाँ जाके रख लेंगे। मैंने अगर नीतीश को ये इसी तरह तंज जब साबित हो जाए कि ये लिखा हुआ नीतीश पर तंज है, तो चिराग पासवान रख लिया उनका के, अभी साथ ही ना चुनाव लड़े के बाद जी। तो अभी तक नीतीश वे निकल बुलाई बीसे होला कि यही हमको छील दिया है। 32 सीट हरवाने वाले चिराग पासवान हैं, तब फिर चल जी हन, फिर कहता संग नहीं
अरे तो भाई जिसकी जही अपने अपने अनुसार विश्लेषण करता है, विवेचना करता है। अब जैसे मान लो कि जहानाबाद में इन्होंने जो भाषण दिया तो उसमें अरुण कुमार जी भी कुछ बोले, जगदीश शर्मा भी कुछ बोले, हौहो कुछ बोले, हौहो कुछ बोले, बहुत कुछ बोला। लेकिन असलियत यह है कि वो उनके फायरिंग रेंज में जगदीश शर्मा थे जो समर्थन नहीं किए थे। इसीलिए वो कह रहे थे कि भाई भूमिहार भाई जो भी है तो वैसे लोगों के लिए कह रहे थे। लेकिन अब बन गई तो बन गई। लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो जो कुछ भी पोस्ट किया है वो नीतीश कुमार को फायरिंग रेंज में या सामने रख करके किया है, हमको ऐसा नहीं लगता। आरसीपी सिंह सर तेजस्वी यादव को डिफेंड कर रहे हैं। 9वीं फेल जो बताया जा रहा है प्रशांत किशोर की तरफ से, उस पर वो भड़क गए हैं। आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। राजनीतिक लोग को तो जब जनता चुन करके भेजती है तब वो नेता बनता है, उसमें डिग्री की बात कहाँ से आ जाती है। काहे बोल रहे हैं तेजस्वी के फेवर में आरसीपी सिंह? बात तो सही बोल रहे हैं, मैं भी कहता हूँ। प्रशांत किशोर जब कहते हैं क्योंकि 9वीं फेल है, पहले तो 9वीं पास है, वो 9वीं पास है, वहाँ वो गलत बोलते हैं तो गलत में सुधार भी नहीं कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। वो एक परिपक्व पॉलिटिशियन है और बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। फॉलोइंग उनका बढ़ भी रहा है, लोग जुड़ भी रहे हैं। लेकिन करेक्शन, गलती जो कर दिए उसका करेक्शन होना चाहिए। और डिग्री से कुछ नहीं होता है, लेकिन उनको लगता है कि यही बोल करके हम अपने को कंसोलिडेट करेंगे, लोगों के बीच में मजबूत करेंगे, उनको ऐसा लगता है। हो सकता है कि इसीलिए वैसा बोल रहे हो। वो मीटिंग हुई थी पिछले दिनों, उसमें उन्होंने पूछा था, जो लड़के आए थे, यूथ आए थे, कि जो मतलब टिकट दिया जाए या कुछ इस तरह का कि उसका क्या होना चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए, तो ग्रेजुएट होना चाहिए, एमए। तो कई लोगों ने अपना सवाल दिया था, हमने उनसे सवाल भी पूछा था तो उन्होंने कहा कि ना तुम तो थे ही उस दिन, ये सवाल पूछा था कि डिग्री का क्या मतलब है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि यही बोलने से हम बताएंगे कि ये लोग अनपढ़ हैं तो जनता हमारे साथ जुड़ेगी। उनका कहना था कि अगर किसी के पास साधन नहीं है, वो नहीं पढ़ पाया तो एक लॉजिक लगता है, इनके पास तो सब साधन था फिर भी नहीं पढ़ पाए, ऐसा उन्होंने कहा। बहुत आदमी देश में बांग जरा भी साधन बा, पढ़ल लिखल उनकर लइका अब गिनवावल जब का ही है। लेकिन समझदारी बहुत बढ़िया बा। गांव में भी आदमी ऐसा बांग कि साधन बा लेकिन पढ़ल लिखल। एक बार मास्टर मल्लन समझ कि एगो हम गए रहे इंटरव्यू करे, बहुत बरियार में, क्या नाम था उनका, डाल्टनगंज में। क्या माने समझदारी थी और क्या बातचीत करने में लगता है कि पॉलिटिक्स के बारे में कितना जानते हैं। देखो मैं आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। हमें कितना पढ़ल बानी, तो 4था क्लास तक पढ़ल बानी। हमें काहे ना पढ़नी, हतना राव धन बाबू जमींदार रहन। तो स्कूल में गए नहीं तो मास्टरबा हमारा के पीट दिलस, तो बाबूजी कहलन कि अब स्कूल मत जाइए। मास्टर की हिम्मत की पीट दी, पढ़ाई के नहीं किया, तब ना पढ़लन। तो ई कोई की गरीबी के चलते कोई नहीं पढ़ा मैंने धनी पढ़ जाएगा, ऐसा थोड़े होता है। जो नहीं पढ़ा है वो समझदार नहीं है, ये भी बात गलत है, मैं इसको मानता ही नहीं हूँ। और तुम्हारा सवाल जो था कि आरसीपी के पक्ष में है, हो सकता है कि आरसीपी तलाश रहे हो कि चलो आरजेडी में चलो जाओ। प्रशांत किशोर पर काहे फायरिंग रेंज है? भाजपा के नेता भी तो यही बात बोल रहे हैं, उन पर भी तो बोल सकते थे। नहीं तो भाजपा में बाढ़ तो अपने नेता पर कैसे बोल दिया? अभी तो स्टिल ही इज इन भाजपा, इसीलिए वो उस पर बोल रहे हैं, उन पर बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर जी पर यहाँ नहीं बोल रहे हैं। और हो सकता है अच्छा बीजेपी में बाढ़ तो बीजेपी में समझ है कि इसे दीर्घा पर धैल बढ़न, दीर्घा पर जैसे मूर्ति ना धर दिया ला, अगरबत्ती तो अगरबत्तियों कोई देखा वाला नहीं के धैल बढ़न, कुछ कोनो काम नहीं कर सन लेत। इनकर आदमी पूछता कि उनका कुछ काम उम देवा जाता ना, अभी एकदम चुपचाप कुछ मत बोलेगा, नीतीश जी बिगड़ जी हन चुपचाप कर देता तो क्या करी हन। तो अगर ओहिजा चल जी हन, मान लो राजद ले ली ही, समझ ना, तो राजद उनका के ले ली। राजद भी पॉलिटिकल पार्टी है, काल गए मान लो कि नीतीश कुमार फान के उन्हें चल जी हन तभी कहे कि ना ना ना, सब नीतीश इज ए पॉलिटिकल फोर्स। नीतीश बिहार के राजनीति में पोखरा के जाट हवन, जाट देख लो बड़ा नू, बस वो जाट हवन गौमाता, तो इसीलिए अपना किया हूँ। सर 28 तारीख को एक बार फिर से जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, केंद्रीय मंत्री हैं। 1 महीने के अंदर दोबारा बिहार आना उनका, क्या ये जो सदस्यता चल रही है भाजपा की सदस्यता अभियान, उसकी रफ्तार को का जायजा लेने के लिए आ रहे हैं या फिर कोई और कारण? मुझे जो जानकारी मिली है कि बिहार को लेकर के बहुत लोग चिंतित हैं। जिस गति से बिहार में बनना चाहिए
सदस्य बनने चाहिए, बन नहीं पा रहे हैं। उसमें बड़का एगो चीज़ है लैंड सर्वे वाला। मैं बता चुका हूँ अपने कार्यक्रम में, वीडियो भी बना कि आदमी जाता गाँव में बीजेपी के लोग रसीद लेके तो खदेड़ देता है। एगो फसल बन जा खतियान निकाले में दिन भर समझ जाए किसे अपलोड करे के बा, हई करे के बा, होगा एगो तो यहाँ लेके चला होता है। तो एक तो यह और भी कई कार्यक्रम बीजेपी के चल रहे हैं, तो उसकी समीक्षा बैठक में आ रहे होंगे। या एक और जो मैं बताता हूँ कि नीतीश कुमार, हमको जो लगता है कि ये चुनाव महाराष्ट्र या झारखंड की तरह मैंने अब तो 10 दिन में चुनाव की घोषणा होकर वाला बा, या फिर दिल्ली के साथ कराना चाहते हैं। हो सकता है कि उस पर भी बातचीत हो सकता है कि नीतीश कुमार से भी मिले और उस पर चर्चा करें कुछ। नीतीश कुमार भाई 1 महीना में क्लाक आवताड़न, तो मतलब तो कुछ गंभीर बात तबे न आवताड़न। हमको एक आदमी फ़ोन किया गया से, एक आदमी फ़ोन करके बताया, बीजेपी का हार्डकोर वर्कर है, ब्लॉक कौन ब्लॉक है भाई, कि सर तनी ममलवा उठाई ना, काहे निखन जा विसूत्री के राज्य में बन गई, जिला में भी बन गई, तो ये कहाँ अटकल बा ब्लॉक होला। तो बहुत चीज़ अटका हुआ है। अभी तो देख रहे हो कि कहाँ कुछ बोर्ड और कॉरपोरेशन के सब अध्यक्षों बने वाला रहना जी, कहाँ कुल बनना, सब अटका ही हुआ है। तो इसीलिए देखो, हो सकता है कि इस पर बात, इसको भी इंक्लूड करेंगे, सरकार से बात करेंगे। भाजपा नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि यूपी में जिस तरह का एनकाउंटर मॉडल है, उस तरह का मॉडल बिहार में भी आना चाहिए। इधर जदयू की तरफ से इस पर सवाल खड़ा कर दिया गया कि नहीं, ये पूरा असंवैधानिक है। अब राजद कह रही है कि जब जदयू को इतना ही बुरा लग रहा है उनकी बातों का, तो उनके साथ में क्यों है? एनकाउंटर मॉडल पर जो ये सियासत हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? जब मैंने कितना मर्दों मेहरान में झगड़ा होता रहा तो रोज तो तलाक हो जाला, चल बतियावत था। अरे एक साथ रहते हुए भी ओपिनियन के डिफरेंस होला ना भाई, यही ना जनतंत्र की खूबसूरती है। तो इनका दूसरा लाइन है, उनका दूसरा लाइन है, वो बुलडोजर वाला हमन जा। हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी बुलडोजर बंद कर दिले बा। एनकाउंटर मॉडल हाँ, तो अब तो इनका भी नहीं जचता है। उनको तो मुसलमान वोट नहीं देते हैं, नीतीश कुमार को देते भी हैं मुसलमान। ये दूसरे तरह के पॉलिटिशियन है, तो वो जो उनको ही तब न हुई। ये अपने अब भाजपा राजद से माने राजद के साथ, अब राजद के साथ ही वो थे। अब नीतीश कुमार राजद के साथ थे ना, तो राजद के तो मैनिफेस्टो में था कि हमारी सरकार आएगी तो पैक्स वाला मामला इसे बंद कर देंगे, या पैक्स रखे आप पूरा बाजार के खोल देब हम, फिर बाजार समिति आ जाई तो काहे अपन किनारा ले जाके धर दल रहन जा। कोई कहबो करे कि मांग कहिए ना, आपकी सरकार ही नहीं भाई, सबसे बड़े पार्टी आप हैं, नीतीश जी से कहिए गड़बड़ा दे खिसका दिए। तो बहुत सारे मामलों पर, इश्यूज पर समझौता करना पड़ता है। जैसे भाई कहीं ना हम ये नहीं कहते कि हमें के मर्द हक के मेहरान हुआ, लेकिन मर्द मेहरान हुआ जब मित्र जब ना कौन इश्यू पर झगड़ा हो जाला, तब मैंने कर मतलब मित्रता छोड़ दो। 36 गुण थोड़ी, 36 गुण मिले, बात सही है। जन सुराज 2 अक्टूबर को पार्टी बन जाएगी सर, और उसको लेकर के जो प्रशांत किशोर की तरफ से है, एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि वेटनरी मैदान में होगा कार्यक्रम बड़ा सा। पहले ऐसी चर्चा थी कि वैशाली से ही शुरू होगा, और फिर हुआ कि गांधी मैदान में हो सकता है। तो न वैशाली में हुआ न गांधी मैदान में, आखिर ऐसा क्यों? और वेटनरी कॉलेज मैदान में ही क्यों? सरकार ने नहीं दिया। जो खबर यह है कि सरकार ने गांधी मैदान, अब सरकार के पक्ष से हमने कुछ ना लेनी है, या हमनियों की गलती बाकी वाकई ऐसी बात है कि नहीं, लेकिन उधर के जो लोग बातचीत मैंने, वैशाली तो सरकार ने नहीं दी तो मैं जानता हूँ। अब गांधी मैदान के बारे में मैं कहूँगी कि गांधी मैदान क्यों नहीं है, हो सकता है कि 2 अक्टूबर हो, या गांधी मैदान में कितना कुल कार्यक्रम चल रहा बा। अब तो धीरे धीरे बरसात होला न खत्म ना, तो एक से एक समझ कि उनमें मेला चलेला, मुझे इसीलिए हो सकता है कि नहीं दी हो। आखिरी सवाल है सर कि लोकसभा चुनाव के बाद से जो है मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ उतना ज़्यादा दिखे नहीं, और कल उन्होंने एक बैठक भी की है, आईटी सेल की बैठक थी उनकी, उसमें उन्होंने कहा कि हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। कैसे देखते हैं मुकेश सहनी के लोकसभा चुनाव के बाद के रुख को? 243 पर इहो करता हूँ, 243 पर राजदो करता, 243 पर चिरागो करता हूँ, 243 पर जनसुरागो करता, 243 जदयू भी करता, भाजपा सब तो 243 को सीट पर 243 सब न करिहन जी, कि कम करिहन 5 गो। अभी सीट के बंटवारा नहीं है ना भाई ले, तो अपन बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़िया ना, सब पटिए बढ़ाता। तो मुकेश सहनी भी पॉलिटिशियन है ना, हवन की ना, तो वो भी अपना पार्टी के
एक दिन चुनाव उनकर उम्र बा, अभी बहुत ना उम्र बा जी, कितना दिन राजनीति करे के बा, तो मजबूत करिए ना अपना के, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं। अब चुनाव में केकरा अभी तक कभी उन्होंने कहा कि है मैंने वो तो नीतीश कुमार के खिलाफ भी उनका बयान आया है, बीजेपी के खिलाफ भी बयान आया है, राजद के खिलाफ तो बयान आया नहीं है, तो कैसे हम मान लें कि नहीं। अब कोई वैसा कार्य, वो तो दुबई गई बनन, अब यहाँ दुबई में क दिन में, या राजद ने वैसा कोई कार्यक्रम नहीं दिया कि सहयोगियों को लेकर के साथ चलें। वो तो चुनाव का था ना, तो चुनाव जब था तो एक साथ घूमना था, मछली खाना था, मीट खाना था, केरा खाना था, संतरा खाना था। अभी कौन अवसर आई का, जब अवसर आई तब न कहा कि भाई अरे अवसर आई है, दोनों मिलन ना हो सन, एगो तीर घाट चल दिले है, एगो मीर घाट चल दिले है, होगा ना। तो अभी तो ऐसा है नहीं, और उस समय किधर जाएंगे हम तो उसको बता भी चुके हैं, कल भी शायद तुमको बताया कि ज़्यादा संभावना यही है कि वो इधर ही रहेंगे, क्योंकि उनकी जो इच्छा है, जो उनका मैंने जितना वो लड़ल चाहता हूँ, ये नहीं संभव है। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई है। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।